माधवी की आवाज लगाने पर भी आहान नहीं रुका। वो भागता ही चला गया। अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो आहान के दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफी था। अचानक से मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया था। हवाएं काफी तेज बहने लगी थी। कुछ ही देर में हवाओं का रुख इतना तेज हो गया, आहान के लिए भागना तो दूर, चलना भी मुश्किल लग रहा था। लड़खड़ाते हुए भी आहान भागे जा रहा था। कुछ दूरी के अंतराल पर अचानक एक बड़ा सा पेड़ गिर पड़ा। दम की आवाज से आहान ने अचानक अपने पैर को रोक दिया। आहान की आंखों में खौफ नजर आ रहा था। आहान पेड़ को देखता हुआ कपकपाती आवाज में बोल उठा, हे भगवान, आपने मुझे बचा लिया है, नहीं तो इस बिल्ली की जगह आज मैं होता। इस वक्त आहान के सामने जो नजारा था उसे कोई भी देखकर घबरा जाता, डर जाता, क्योंकि वह बड़ा सा पेड़ एक छोटी सी बिल्ली के ऊपर जा गिरा था। म्याऊं म्याऊं की आवाज हुई। वो बिल्ली दर्द से चिल्ला रही थी, शायद अपनी भाषा में किसी की मदद चाहती थी। वो बिल्ली उस पेड़ के नीचे तड़प रही थी। आहान उसे देखता ही रहा। देखते ही देखते उसने अपना दम वहीं तोड़ दिया। आहान के सामने वो बिल्ली मर चुकी थी। उसका शरीर अब बिल्कुल शांत हो चुका था। आहान की आंखों में अपने आप ही आंसू बहने लगे। वो खुद से बुदबुदाने लगा, मैं उसकी जान बचा सकता था, मैंने कोशिश भी नहीं की। मैं बहुत बुरा हूं, मेरी आंखों के सामने वो तड़प कर मर गई। आहान अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। वो जैसे सब कुछ भूल चुका था। वो वहीं बैठ गया। हवाएं अब भी तेज थी। मदद मदद की आवाज से आहान की निगाहें पीछे की तरफ मुड़ गई। वो हड़बड़ाता हुआ खड़ा हो गया। एक बार फिर उसके चेहरे पर डर के भाव दिखने लगे। आहान चारों तरफ से उन सफेद सायों के बीच खड़ा था। वह सब आहान की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। सबने आहान को चारों तरफ से घेर लिया। आहान पीछे पलटकर भागना चाहता था। उसके ठीक पीछे एक बड़े पेड़ ने आहान का रास्ता रोक रखा था। आहान घबराता हुआ चीख उठा, छोड़ दो मुझे, प्लीज जाने दो, मुझे मत मारो। तब तक वहां माधवी भी आ चुकी थी। माधवी को देखकर आहान और थरथराने लगा। अब आहान के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो चारों तरफ से घिर चुका था। सब उसके तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। आसपास तेज हवाएं चल रही थी। उस वक्त आहान को वो लोग यमराज के रूप में दिख रहे थे। हवा तेज होती जा रही थी। सायों के कदम बढ़ते ही जा रहे थे। मदद, मदद! आहान डरता हुआ चीखा। कभी पेड़ पौधों की तरफ देखता तो कभी सायों की तरफ देखता। तूफानी हवा बह रही थी। आहान के अलावा किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देखो, तुम लोग दूर रहो, वहीं रुक जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पर वो लोग कहाँ सुनने वाले थे। आगे बढ़ते ही जा रहे थे। माधवी आहान को समझाते हुए बोली, देखो आहान, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, ये बस तुमसे। माधवी ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। वो बिल्कुल चुप हो गई। आहान की तरफ देखने लगी। आहान माधवी की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में चीख उठा, तुम तो चुप ही रहो, मुझे तुम्हारी हकीकत पता चल गई थी जब मैंने तुमको पानी में देखा था। कौन हो तुम? माधवी चौंकती हुई हैरानी से देखती हुई बोल उठी, कौन हूं मैं? आहान माधवी की आंखों में झांकता हुआ बोला, तुम वो जिसकी वजह से मेरा ये हाल है। आज मैं अब तक जितनी मुसीबतों का सामना कर रहा हूं वो तुम हो। एक बार फिर माधवी आहान को समझाने की कोशिश करने लगी। आहान, मेरी बात शांति से एक बार सुन लो, तुमको सब समझ आ जाएगा। आहान ने माधवी की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, अब बस कर चुड़ैल, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला हूँ। तूने मेरे दोस्त का नाम लेकर धोखे से मेरे घर से मुझे लेकर आई। अब बस बहुत हुआ, अब और नहीं। माधवी आहान की बात से हैरान थी। आहान, मेरी बात सुनो, मैं कोई और नहीं, तुम्हारी माधो हूं। आहान ने पीछे की तरफ देखा। वो लोग काफी पास आ चुके थे। आहान ने माधवी को जोर से धक्का मारा। माधवी जमीन पर जा गिरी। एक बार फिर आहान भागने लगा। उसने उछलते हुए उस बड़े से पेड़ को पार किया जो तूफानी हवा के कारण जमीन पर गिरा पड़ा था। आहान देखते ही देखते काफी दूर निकल गया। माधवी उसे देखती हुई उदास स्वर में बोल उठी,
काश काश तुम समझ पाते कि मैं ही तुम्हारी माता हूं, जिसे तुम बचपन में तंग किया करते थे। मैंने सालों तुम्हारा इंतजार किया है अपनी मुक्ति के लिए। तुम चाहो या ना चाहो, पर तुम ही चुने गए हो आहान। दूसरी तरफ आहान भागता ही जा रहा था। भागते भागते उसकी सांसें फूलने लगी थी। वो हाँफता हुआ ही भागा जा रहा था। आहान भागता हुआ पीछे की तरफ देखने लगा और अचानक घबराहट में और तेज भागने लगा। हे भगवान, ये चुड़ैल और वो लोग मेरा पीछा कब छोड़ेंगे? कब तक मैं भागता रहूं? अब उन लोगों ने ये तूफान मेरे पीछे लगा दिया है। अब मैं क्या करूं? आहान के पीछे पीछे एक तूफान भी चल रहा था। आहान को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इस तूफान के पीछे भी उस चुड़ैल का हाथ है। आहान भागता ही जा रहा था। अब उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका था। उसकी सांसें फूलने लगी थी। वो हाँफ पी रहा था। उसकी रफ्तार तूफान से तेज नहीं हो सकती थी, क्योंकि आहान था तो एक इंसान ही। इसलिए वो भागता रहा, लेकिन ज्यादा देर तक भाग ना सका। उस तूफान की रफ्तार आहान से भी तेज थी। कुछ ही पलों में उस तूफान ने आहान को अपने आप में समेट ही लिया। पर यह क्या हुआ? आहान जैसे उस तूफान की चपेट में आया, हवा ने अपनी दिशा ही बदल डाली। वो आहान को लेकर पीछे की तरफ जाने लगी। शायद ये तूफान आहान के लिए ही था। आहान अपनी आंखें बंद कर कुलदेवता को याद करने लगा। हे कुलदेवता, मेरी मदद करे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आहान उस समय हवा में उड़ रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो नीचे की तरफ देखकर चौंक गया। मुझे पता था ये चुड़ैल और इसके साथी की ही साजिश है। वो नीचे वही साये और माधवी को देख रहा था। उस वक्त उन सब की निगाहें भी आहान की तरफ थी। उन सब का चेहरा ऐसा डरा हुआ दिख रहा था मानो उन लोगों ने कोई भूत देख लिया हो। माधवी भी बेबस सी देख रही थी। आहान भी उनको देखकर डर रहा था। पर दूसरे पल आहान चौंक गया। अरे, ये तूफान तो मुझे कहीं और ले जा रहा है। इसका मतलब कोई और भी है जो मेरी जान के पीछे पड़ा है। पर कौन? आहान माधवी और उन सफेद सायों से भी काफी दूर निकल आया था। आहान की शक्ल देखने लायक थी। वो पूरी तरह घबरा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो करे भी तो क्या करे। आहान ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने पेड़ की डाली पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर तूफान इतना तेज था कि उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक तूफान ने अपना रास्ता बदल डाला, एक अलग दिशा की तरफ चलने लगा। तभी आहान के हाथ पर एक पेड़ की डाली लगी। आहान ने किसी तरह बड़ी मुश्किल से उस डाली को अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़ लिया। चर की आवाज हुई। अगले ही पल वो जमीन पर जा गिरा। दम की आवाज आई। कराता हुआ आहान हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। सब कुछ एकदम शांत हो चुका था, जैसे तूफान अचानक से गायब हो गया कहीं। अब सब कुछ नॉर्मल था। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। कोयल अपने स्वर में गीत गा रही थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे चारों दिशाओं में फैलने लगी। उस काली रात को चीर कर एक नया सवेरा सा दिखने लगा। दूर घंटी की आवाज आहान के कानों में पड़ने लगी, लेकिन आहान एक गहरी सोच में डूबा था। क्या था वो? और अचानक से कहाँ गायब हो गया? ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने रोक दिया। अचानक आहान की नजर पेड़ की तरफ पड़ी। वो चौंका। उसके सामने एक पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे आहान गिरा पड़ा था। उसके चेहरे पर स्माइल नजर आने लगी। एक बार फिर इस पीपल के पेड़ ने मेरी जान बचा ली। धन्यवाद कुलदेवता। आहान उठकर खड़ा हो गया। उसे काफी चोट लगी थी। वो अपने हाथ पैर पूरे शरीर को देख रहा था। उसके कपड़े पर सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था। आहान अपने चोट को सहलाते हुए जैसे फूंक मारने लगा। वो और भी हैरान हो गया। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। आखिर ऐसा कैसे हुआ था आहान के साथ? ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए।